हेलो, नमस्ते। डिस्कशन का टॉपिक आज का रहेगा डेंटल केयर फॉर न्यूनेट्स एंड इन्फेंट्स। न्यूनेट्स मतलब जन्म से 2 महीने तक का जो बच्चा है या जन्म से 1 साल तक का जो बच्चा है उसको इन्फेंट्स बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से। तो इनके अंदर टूथ और बाकी ओरल केयर कैसे करना है, क्या ज़रूरी है बातें, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन को अवॉइड करना है, बेसिकली हम इन सब पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहले चूंकि अब 6 महीने जन्म से 6 महीने तक तो मुंह के अंदर कोई दांत नहीं होता है, तो उस दौरान मदर को क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। चूंकि गम होता है या मसूड़ा होता है तो आप उसका केयर पे ध्यान दीजिए। आप उसका केयर कैसे करें। सपोज दैट आपने बच्चे को मिल्क फीड कराया, उसके बाद मुंह के अंदर ना थोड़ा मिल्क का पार्ट रह जाता है, तो आप मदर को चाहिए कि साफ कॉटन कपड़े को उंगली में लपेट के हल्का सा दोनों आंच में वाइप कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों गम लाइन में, उससे वो क्लीन हो जाएगा। साथ ही साथ कोशिश करें कि उनका बेबी फीड करते करते सोए ना, क्योंकि ये धीरे धीरे करके एक हैबिट बन जाती है। अब उससे क्या नुकसान है, सपोज मिल्क का कुछ पार्ट मुंह के अंदर रह गया और दांत इरप्ट हो चुके हैं, तो दांत और मसूड़े के आसपास जैसे ही मिल्क जमा होना शुरू होगा, बैक्टीरिया उस पर काम करके फिर डेंटल केरीज कर सकता है। इसीलिए ठीक है। अब एक एक्सेप्शनल चीज़ें मैं आपको बताऊं, कई बार जन्म के साथ साथ ही दांत देखने को मिलता है, और इस स्पेसिफिक इस रीजन में नीचे का आगे वाला जो दांत है उस रीजन में आपको दिखेगा। तो जन्म के समय निकलेगा तो उसको बोलते हैं नेटल टूथ, और जन्म के बाद और 2 महीने के भीतर अगर निकले तो उसको नियोनेटल टूथ कहते हैं। इसी से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कहें या क्या गलत बात कहें तो इसको राक्षस का दांत इसी को कहते हैं। अब ये राक्षस का दांत कहाँ से हुआ भाई, चलो खैर। तो नेटल या नियोनेटल टीथ है वो बेसिकली लोअर सेंट्रल इंसाइजर के रीजन में ही आपको देखने को मिलेगी। दोनों देखने में थोड़ा येलोइशनेस हल्का सा रहता है, नुकीला होगा और साथ में हिलता डुलता फील होगा, क्योंकि उसका रूट फॉर्म बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। ठीक है। अब इससे क्या बच्चे को फ़ायदा है, तो बच्चे को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अब नुकसान क्या है, तो चूंकि ये रिजिड पार्ट है, नुकीला पार्ट है ना, उस एज ग्रुप के बच्चे का जब मुंह के अंदर आप फील करेंगे बहुत डेलिकेट होता है। तो अगर जीभ बार बार उस पर जाएगा तो जीभ में घाव, अगर वो होंठ को टच कर रहा है तो होंठ में घाव होने का संभावना बना रहता है। इसके अलावा चूंकि उस एज ग्रुप में ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो ब्रेस्ट फीडिंग के ऑर्गन में भी बार बार घाव होने का चांस बना रहता है। साथ ही साथ कई बार ऐसा, हालांकि ये बहुत रेयर है, कि जब दांत निकल के और पीछे सांस की नली में जाके अटक जाए तो उसका रिजल्ट एस्फिक्सिया और बच्चे का अल्टीमेट डेथ के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए ऐसी स्थिति जब भी आपको मिले आप अपने डेंटिस्ट से राय लें। डेंटिस्ट फिर उसमें 2 ऑप्शन उनके पास होता है, एक कंजर्वेटिव अप्रोच और सेकंड होता है जो अल्टीमेट है एक्सट्रैक्शन का। अब जिस बेबी को प्रॉब्लम नहीं हो या उसके मदर को प्रॉब्लम नहीं हो तो उस केस में हम कंजर्वेटिव अप्रोच सिलेक्ट करते हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच में जो भी नुकीला दांत का नुकीला पार्ट है उसको थोड़ा राउंड ऑफ करेंगे, जिससे कि घाव बार बार ना बने, या जो कटा भाग है उसके ऊपर हल्का कंपोजिट रख के उसको राउंड कर दिया जाता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा फ्लोराइड अप्लाई करते हैं। अब अल्टीमेट सॉल्यूशन में आएंगे तो एक्सट्रैक्शन है। एक्सट्रैक्शन में केवल इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर जन्म से 7 दिन के भीतर या 10 दिन के भीतर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो बच्चे को नॉर्मल जो प्रोसीजर है वो तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ विटामिन के वगैरह भी उसको देना पड़ता है, ब्लीडिंग वगैरह कंट्रोल रहे इसके लिए। चलिए अब आते हैं, एक 6 महीने का बॉर्डर लाइन तक हम पहुंच गए। अब नीचे का दांत सेंट्रल निकलेगा। ठीक है। अब चलिए उस केस में दांत निकलेगा तो दांत निकलने से पहले क्या कुछ चेंजेस होंगे गम में, उसको आप किस फॉर्म में देखेंगे या कैसे पता करेंगे। तो उस रीजन में जहां दांत निकलने वाला होता है, गम्स आपके जो मसूड़े हैं वो रेड हो जाएंगे, लालिमा आ जाएगी, प्लस सूजन आ सकता है। इसके अलावा बेबी को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, बेबी आपका बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसको फीवर भी हो सकता है, प्लस उसका सलाइवा इस रीजन से ड्रूल होता है, काफ़ी सेलिवेशन होता है, हाइपर सेलिवेशन का स्टेट बन जाता है, दर्द उसको काफ़ी फील होगा, प्लस उसकी जो काटने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। वो हो सकता है अपने
जो भी उनको खिलाते हो या फिर जो खेल खिलौने में भी आप देखेंगे वो बार बार बाइट करना चाहेगा। ठीक है, अब इन केसेस में क्या उपाय लें? सबसे पहले देखिए, अगर उसको फीवर है तो आप कंसर्न डॉक्टर से राय लें और जो दवाइयाँ हैं फीवर के लिए वो लेंगे। इसके अलावा चूँकि वहाँ पे सूजन है तो उस एरिया में कुछ भी ठंडी चीज़ अगर लगाएंगे तो बच्चे को काफ़ी आराम आता है। तो जैसे कपड़े को ठंडा कर लिया और उंगली में लगा के वहाँ पे थोड़ी देर रख दिए तो बच्चा काफ़ी रिलीफ फील करता है। या कुछ फ्रूट्स भी हैं, ठंडा फ्रूट्स, उसको आप दे सकते हैं जो काफ़ी सॉफ्ट हो और उस एरिया में रख दें तो उसको रिलीफ मिलता है। इसके अलावा मार्केट में अभी बहुत सारे टीदिंग के टॉयज़ वगैरह कह सकते हैं या टीथर कह सकते हैं, वो मिलता है, तो आप वो यूज़ कराएं तो उससे बच्चे को थोड़ा रिलीफ मिलता है। साथ ही देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, चूँकि बच्चा अभी बाहरी इन्वायरमेंट में उसका एक अनुभव कम है, ये उसके लिए पहला ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है कि वो बहुत परेशान है, उसको दिक्कत हो रही है, तो उसमें इमोशनल रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मदर का। तो मदर को चाहिए खास करके इन सब एरिया में, इस जो ये एज ग्रुप है या जो पीरियड है, इस दौरान उसको विशेष लव, अफेक्शन और जो भी केयर है वो प्रोवाइड करें। साथ में कोशिश करें कि बच्चा आपका हाइड्रेटेड रहे। या कई बार इसमें आप टीदिंग में देखेंगे कि बच्चे को मुंह के आसपास लाल दाने या सीने पे लाल दाने निकलते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है। चलिए, अब हम 6 महीने के बॉर्डर लाइन को ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाले हैं। तो अब निकला हमारा नीचे वाला दांत, लोअर फ्रंट टूथ, पहला दांत निकला। अब भाई मदर के लिए 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, आपने गम की सफाई अभी तक तो कर ही रखी है, तो प्लीज़ आप गम की सफाई करी ही। साथ में जो दांत अब आ गए आपके पास, तो उनको टूथब्रश चाहिए, तो आप एक सॉफ्ट टूथब्रश ले लेंगे बच्चे के लिए और उस दांत के आसपास राउंड सर्कुलर मोशन करके उसको क्लीन करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट या एक स्ट्रेंज पॉइंट कह दीजिए, जन्म से लेके 1.5 महीने तक का जो एज ग्रुप होता है, इसमें टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, तो उसमें आप ब्रश को सिंपल पानी में डिप करें और सर्कुलर मोशन करके हल्का हल्का क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन ब्रशेस भी होते हैं जो मदर अपनी उंगली में पहन के ऐसे करके उसको साफ कर सकती हैं। ठीक है, ये तो हुआ। इसके अलावा खान पान, अब देखिए डाइटिंग हैबिट क्या चेंज होता है। जैसे दांत निकलेंगे, बच्चा चाहेगा कुछ चबाने वाली चीज़ें खाएं या कुछ बाइट करें या इस टाइप का अप्रोच रखेगा। तो इसमें याद रखना है किसको अवॉइड करना है, शुगर या शुगरी प्रोडक्ट। जितनी जितनी मीठी चीज़ें हैं उनसे दूर रखिए बच्चे को। सेकंड, चिपचिपा अगर कुछ है जैसे चॉकलेट्स वगैरह हैं तो वो आपके दांत के लिए, मतलब बच्चे के दांत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, उससे बच्चे को दूर रखें। इसके अलावा बिस्किट्स या वेफर वगैरह है, बच्चा खाने के बाद उसके दांत पे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है, तो उसको क्लीन कर लेना है ना। कोशिश करना है कि जो मेन मील होता है उसके बीच में कुछ छोटी छोटी चीज़ें ना दें। अब इसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि ये जो एज ग्रुप होता है, इसमें बच्चे को लाड दुलार प्यार करने वाले उसके नाना नानी हो गए, दादा दादी, या जो भी कुछ उसके आसपास सराउंडिंग में जो लोग हैं, उसको लव अफेक्शन शो करने के चक्कर में चॉकलेट, टॉफ़ी, कैंडी या यही सारी चीज़ें ऑफर करते हैं। अब इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर जाने वाला है। पहली तो एक तो उसका दांत खराब हुआ, सेकंड आपने उसमें ऐसी हैबिट इनकॉर्पोरेट कर दी, और थर्ड है अगर वो ये चीज़ें ज़्यादा खाएगा तो अपना जो उसका नेचुरल पोषण होना चाहिए वो उससे दूर भागेगा। तो अल्टीमेटली 3 बट बहुत मेजर डैमेज उसका हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आप एक हैबिट उसमें इंस्टिल कराइए कुल्ला करने की। अगर वो कुल्ला करने की प्रैक्टिस उसमें धीरे धीरे आप डेवलप करा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। इस एज ग्रुप में एक गलती हम लोग करते हैं कि प्रॉपर ब्रशिंग का जो एक कंसेप्ट है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है, या बच्चा अगर आपका स्टिल थोड़ा एक्टिव हो रहा है तो ये नहीं कि उसके हाथ में आप ब्रश पकड़ा दें। देखिए, प्रॉपर टूथ ब्रशिंग हैबिट डेवलप होने में जब तक फाइन मोटर स्किल उसका डेवलप नहीं होगा, वो तकरीबन 8 साल तक चला जाता है। तो इस दौरान आपको उसको पहले खुद से करना है उसके मुंह के अंदर, फिर धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करानी है। उसको गोद में बिठाया, सर अपने पीछे की तरफ सपोर्ट दिया,
एक हाथ से उसका चिन को हमने ऐसे पकड़ लिया और धीरे धीरे उसको ब्रश करना सिखाते हैं। खैर लोअर एज ग्रुप नहीं, उससे थोड़ा आगे चल के वो धीरे धीरे किया। फिर जैसे एज ग्रुप उसका बढ़ेगा, आप बच्चे को थोड़ा मोटिवेट करिए कि तुम खुद से करो, उसके पीछे आप खड़े रहें। आगे खड़े नहीं होना है कि उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो उसके जस्ट पीछे खड़े हों। फिर उसको ऑब्जर्व करें कि क्या गलती कर रहा है, फिर धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस कराते कराते अल्टीमेटली 8 साल आते आते बच्चा आपका टूथ ब्रशिंग स्टार्ट कर देता है। चलिए ठीक है। इसके अलावा इस एज ग्रुप में एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेकअप का। चूँकि बच्चे के मुंह के अंदर दांत आ गए हैं या इसके पहले आपने नेटल नियोनेटल के केस में भी चेकअप कराया है, तो चेकअप कराइए। उससे क्या होगा, एक आपके बच्चों के दांत का इरप्शन पैटर्न समझ में आएगा कि दांत प्रॉपर एज के हिसाब से निकले हैं कि नहीं, किसी दांत में केरीज का स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं है या क्लेफ्ट वगैरह का केस तो नहीं है। तो खैर ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, तो इनको फॉलो करना है। और इस टॉपिक से कंसर्न कोई भी अगर आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, सो दैट हम लोग हैप्पीली उसको नोटिस कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।